करोना। अब देखिए, ये करोना का भाई जो लफड़ा है, ये तो अब पता नहीं कितने समय का है, क्या है। माहौल रह रह कर ऊपर नीचे होता है और इसका समाधान तो सबको पता है। हम करोना के ऊपर बात नहीं करने जा रहे इस समय। एक जो सबसे खास चीज़ है वो ये है कि हमें अपना ध्यान करोना की समस्याओं से हटाना है और ख़ुद को बचा के रखना है। कैसे बचाना है, क्या है, ये सब बहुत बात हो चुकी है। और जिसमें से एक सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम अपना ध्यान अपने घर में रह करके अपना ध्यान मनोरंजक चीज़ों की तरफ लगाएं, जो पहले हम किया करते थे। फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज़ और दूसरी तरीके के पूजा पाठ, भजन कीर्तन, मनोरंजन, जिसमें जिसको अच्छा लगता है वो काम करें। तो मुझे भी बैठे बैठे ख्याल आया कि हम फिल्मों का शौक़ सभी को रहता है, गानों का शौक़ रहता है, कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि पिछले 30 क्या फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स, पिछले 30 सालों में अगर हम ये देखें कि कौन से 10 ऐसे गाने हैं जो कि विच वेयर माइंड ब्लोइंग, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें लव सॉन्ग्स भी होंगे और बहुत तरीके के गाने होंगे जो कि और अगर आपसे भी तुरंत बोल रहा है तो 10 गाने निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर मैंने इसको इस नज़रिए से सोचा कि वो 10 गाने जो विच हैव स्वेप्ट द नेशंस, ऐसे ऐसे गाने हुए हैं जो कि बस जब वो आए हैं तो उस समय जो है बस हर मुंडन से लेकर के बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी और शादी ब्याह, कहीं कोई डीजे हो, उन गानों से ही उस ज़माने में प्रोग्राम शुरू हुआ करते थे। तो आइए 1990 ऑनवर्ड्स ही चलते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो गाने मैंने 10 सेलेक्ट किए हैं, इन गानों को किन्हीं टॉप सिंगर्स ने नहीं गाया है जो कि हमारे उस ज़माने से लेकर अब तक हैं। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार एंड सो ऑन। ये सारे गाने कुछ जो उनके बाद की जो लाइन आती है सिंगर्स की, उन्होंने गाए हैं, या और उसके बाद की भी, और वो बेहद हिट हुए हैं। ये गाने न तो लव सॉन्ग्स में आते हैं और ना ही भजन कीर्तन में आते हैं और ना ही दूसरी तरीके के इमोशनल सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स में नहीं आते हैं। दीज आर द सॉन्ग्स जिनकी कोरियोग्राफी, जिनके लिरिक्स, जिनका परफॉर्मेंस और जिनकी म्यूज़िक, सारा कुछ मिला करके ये गाने बने हैं, जो कि उस समय छोटे से बच्चे से लेकर के 3 साल के बच्चे को भी अगर डीजे फ्लोर पे खड़ा कर दिया जाए तो वो थिरकने लगता था, और वहाँ से लेकर के नौजवान तो क्या, बूढ़ों तक। तो इस तरीके का जो पहला गाना मैंने सेलेक्ट किया है वो आपको गानों की सिर्फ याद दिलानी है, और उसके बाद तो फिर आप लोग यूट्यूब पर देखिए ये गाने। पहला गाना जो था 1991 में आया हम पिक्चर का, जुम्मा चुम्मा ले ले। और सबको याद है, अमिताभ बच्चन तो खैर भूले ही नहीं जा सकते। आपको याद होगा किमी काटकर, जो कि कोई बहुत फ्रंट लाइन हीरोइन नहीं थी, और गाने को गाया भी था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले ने। सो यू एंजॉय। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे। इसके बाद फिर 1994 में आप सबको भी वो गाना भी याद होगा, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, विच स्वेप्ट द नेशन, मोहरा पिक्चर की, और रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने परफॉर्म किया था। और यहाँ भी इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने गाया था। नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन क्या जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मत होश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। फिर इसके बाद एक लंबा गैप, बीच में गाने आए होंगे, हो सकता है मेरी नज़र से गुजर गए हों, लेकिन फिर एक पिक्चर 1999 में आई, जो पिक्चर का नाम आप लोग शायद नहीं याद होगा, सिर्फ तुम, और जिसको परफॉर्म किया था सुष्मिता सेन और संजय कपूर ने। संजय कपूर भी बहुत फ्रंटलाइन स्टार नहीं रहे हैं। होश न खबर है तुमसे मिलने पर, और ये गाना अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने गाया था। ये गाना भी लोगों को जब बजाया जाता था तो उनके पैर ऑटोमेटिक थिरकने लगते थे। तुमसे मिलने के बाद दिल तुमसे मिलने के बाद
फिर तो जो गाना आया उसने इन सारे गानों को पीछे छोड़ दिया। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूँ, इसमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि विच इज़ द फर्स्ट एंड विच इज़ द लास्ट, इसलिए मैं 1991 से ऑनवर्ड चल रहा हूँ। और फिर जो गाना आया वो था कांटा लगा। शेफाली जरीवाला ने परफॉर्म किया था, आप सबको उनकी शक्ल भी याद होगी। और ये गाना इनिशियली जब ये गाना आया था 1972 में समाधि फिल्म में, और आशा पारिक ने परफॉर्म किया था। उस वक्त ये गाना शायद इतना पॉपुलर या इस तरह से नहीं लिया गया था, लेकिन फिर 2002 में दिस सॉन्ग रियली स्वेप्ट द नेशन, क्या इट रियली स्वेप्ट द होल वर्ल्ड। राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, अरे पिया हरे 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 पिया कांटा लगा, हाय लगा। फिर एल्बम्स का भी जोर था पुराने गानों का, जैसे कि ये एल्बम ही था कांटा लगा। और फिर 2005 में जो गाना आया वो था राखी सावंत। राखी सावंत इस गाने से बहुत पॉपुलर हुई। परदेसिया एल्बम जो था वो रेखा और अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल का गाना था, और इस गाने की भी आप एक क्लिप्स कीजिए और एंजॉय करिए। अब इन सारे गानों को आप लोग जब फिर से लगा करके देखेंगे तो आपको का ध्यान कोरोना से जरूर हट जाएगा। परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। और उसी समय फिर एक और गाना आया जो फिर इत्तेफाक से वो कांटा लगा से भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और आज भी वो है उस गाने का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, जिसको कि हम लोग एक फैमिली सॉन्ग भी कह सकते हैं, विच वॉज परफॉर्म बाय अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ, कजरारे फ्रॉम बंटी बबली। इसमें भी नए ही सिंगर्स थे, आलिशा चिनाय, जावेद अली, शंकर महादेवन। कजरारे तेरे कारे कारे नैना। तो ये जो जितने गानों की मैं बात कर रहा हूँ, इन गानों ने ऐसी छाप छोड़ी हर नौजवान पे, हर बच्चे पे, हर बूढ़े पे, और कि जो लाजवाब थे ये गाने। और आज भी अगर यूँ जब आप इन गानों को लगा लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा देखे बिना छोड़ेंगे नहीं। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। एक से एक जबरदस्त कोरियोग्राफी, एक से एक जबरदस्त म्यूजिक। ओमकारा 2006, बीड़ी जलाइए, स्टार परफॉर्मर थी बिपाशा बसु। बिपाशा भी हम फ्रंटलाइन एक्ट्रेस उनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये गाना फिल्म में कोरियोग्राफी किया गया, जिस तरह से फिल्म में फिट किया गया, बिपाशा, सैफ अली और थोड़ा बहुत अजय देवगन, तो इस गाने ने भी मतलब इट मेक द फ्रंट लाइन्स आफ्टर 2006। गाने के बाद इस गाने के बिना कोई समारोह पूरा नहीं माना। जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2010, मलाइका अरोरा अपनी फिगर, अपने स्टाइल के लिए आज भी जानी जाती हैं उतना ही, और ये गाना भी शायद उन्हीं के लिए ही फिल्म में रखा ही गया था। गाना भी आप समझ गए होंगे, मुन्नी बदनाम हुई, दबंग। आइटम ये आम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आइटम ये आम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। फिर अगेन फॉलोड बाय दबंग 2012 में, दबंग 2। यहाँ भी आपको एक बहुत खूबसूरत हीरोइन, जो कि फ्रंट लाइन हीरोइन नहीं थी, उस समय भी नहीं थी और शायद आज भी नहीं है, जो करीना कपूर।
दबंग 2 में जो गाना अब तक गाना भी आप समझ गए होंगे, जो था अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, मेरी फ़ोटो को चिपका ले फेविकोल से। और ये गाना भी जो था, ये भी कुछ नए नए ही सिंगर्स थे, यूवी, ममता शर्मा वगैरह वगैरह। और इस गाने में ने भी एक डीजे सॉन्ग के रूप में जितना पॉपुलर हुआ, ये इसने भी अपनी एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से मेरे। फिर इसके बाद एक दो गाने और आए जो कि मुझे ध्यान में आ रहे हैं। 2014 में रागनी MS2 का सनी लियोन ने परफॉर्म किया था, बेबी डॉल में सोने की। ये गाना भी हर महफिल और हर प्रोग्राम और फंक्शन की एक जान हुआ करता था। किटी पार्टीज में लेडीज़ की बहुत पॉपुलर था, वहाँ भी जो महिलाएं हैं वो खूब थिरकती थी इसमें। बेबी डॉल में सोने दी, 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 ये दुनिया पित्तल दी। और फिर 2014 में जो मेरे हिसाब से मेरे आज की सिलेक्शन का आखिरी गाना था, वो भी बहुत ज़ोरदार गाना रहा। और ये भी बहुत फ्रंट लाइन हीरोइन नहीं थी, आज भी नहीं है, जैकलिन फर्नांडिस, और जो गाना था केक। और जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात है, सारी की सारी है तू तो लावारी के, मुश्किल है खुद को बचाना, और न डाले मेरी जान निकाले, उफ अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। सो इंजॉय, आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल दीज सॉन्ग्स। और अब इनको पूरे गाने आप आराम से यूट्यूब पर, टीवी पर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।